पिछले वीडियो में जो हमने टर्म समझे थे, होस्ट कंट्री, पेरेंट कंट्री या होम कंट्री या थर्ड कंट्री, अब उसी को ही हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इसी तरह के 3 एम्प्लॉयज भी होते हैं। जो पहला एम्प्लॉय है वो है आपका होस्ट कंट्री नेशन। होस्ट कंट्री नेशन के नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो होस्ट कंट्री नेशन आपका क्या हो जाएगा, अभी जो हमने किया था उसी को रिकॉल कर लेते हैं। वो सारे एम्प्लॉयज जो कि जिस जगह हमने अपनी कंपनी ओपन की है, जैसे कि जापान में कंपनी ओपन की है, तो जापान में इंडिया की कंपनी जापान में ओपन है और जापान से ही हम एम्प्लॉयज को ले रहे हैं, तो वो होस्ट कंट्री नेशन होगा। हमारी कंपनी इंडिया की है, इंडिया की ही कंपनी से हम एम्प्लॉयज जो हैं वो जापान भेज रहे हैं, तो वो पेरेंट कंट्री नेशन हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की ही कंपनी है और हमें चाहिए कि नहीं, हमको इंडिया से ही लोग जो है वो जापान जाके भेजना है, जिससे कि हमारा कल्चर बरकरार रहे, तो वो हो जाएगा पेरेंट कंट्री नेशन। और अगर हमें लगता है कि नहीं, हमें तो बेस्ट से बेस्ट चाहिए, तो जब हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट कराते हैं तो उस समय पर हम क्या करेंगे, ना तो होस्ट कंट्री से ना ही होम कंट्री से, हम जो है वो सिर्फ बेस्ट टैलेंट की तलाश में रहेंगे। और बेस्ट टैलेंट के लिए हम थर्ड कंट्री, यानी कि ना तो हम इंडिया से ले रहे हैं ना जापान से ले रहे हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए जो पर्सन हम रिक्रूट कर रहे हैं वो हम सीधा यूएसए से कर रहे हैं, तो यूएसए जो है वो थर्ड कंट्री नेशन वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं इंटरनेशनल फर्म्स में। एक आपको मिलेंगे होस्ट कंट्री नेशंस वाले, एक मिलेंगे पेरेंट कंट्री नेशन वाले और एक मिलेंगे थर्ड कंट्री नेशंस वाले। ठीक है, इसकी डिटेल के लिए आप लोगों को ना आ सकता है मैचिंग के लिए, तो इसलिए आप इसको ना अच्छे से माइंड में रखिएगा। अगर पेरेंट की बात की जा रही है, यानी कि होम कंट्री है ना, यहाँ पर हेडक्वार्टर होगा, जहां जाके बिजनेस ओपन किया है वहीं से रिक्रूट कर रहे हैं, तो होस्ट कंट्री नेशन होगा। किसी थर्ड कंट्री से अगर आप ले रहे हैं तो वो थर्ड कंट्री नेशन होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।